एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये जो फुल मून है ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, क्या कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है, आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है। और इसकी जो एनर्जी है वो इस फुल मून से लेके जो नेक्स्ट फुल मून जो कि मई मंथ में रहने वाला है, इस बीच के दौरान में जो भी कुछ रहेगा वो एनर्जीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो ये जो फुल मून है इसका जो मेन जो इम्पैक्ट रहने वाला है वो 5 अप्रैल एंड 6 अप्रैल को रहने वाला है, यानी कि आज के दिन और कल के दिन सुबह ही। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ आता है और ये मंथ किस तरीके से आप लोगों के लिए लकी रहेगा, क्या कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे जॉय, साथ में है यहाँ पे ये येलो एवेंचर का स्टोन। ठीक है, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे रिन्यूअल एंड साथ में है यहाँ पे रेड जस्पर का स्टोन। ओके, आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी ग्रुप से आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आपने वो चूज कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये जॉय का कार्ड एंड साथ में येलो वेंचर का स्टोन चूज किया है, सो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस तरीके से यहाँ पे चीजें रहने वाली हैं, एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या कुछ स्पेशल आप लोगों के साथ होगा, ये सारी चीजें इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, the star, king of swords, 8 of pentacles, okay, 4 of wands। बहुत सारी हीलिंग आप लोग के लिए आ रही है भाई। ये जो फुल मून है ना, ये हीलिंग एनर्जीज आप लोग के लिए लेकर आ रहा है। और आप लोग बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि एक तरफ रुझान बढ़ते चले जाना, तो हीलिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए आप लोगों के मन में वो अट्रैक्शन सा जैसे बढ़ता चला जाएगा। आप लोग इस तरफ इंक्लाइन होते चले जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में जानोगे, पढ़ोगे कि अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है और अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, काफी सारा जैसे हिम्मत जुटा रहे हो कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आ रहे हो, जर्नलिंग आप लोग कर रहे हो, सो दैट क्लैरिटी आपको आपकी लाइफ को लेकर मिले। सो काफी सारी मेहनत करते हुए मैं आप लोग को देख रही हूँ। और खुद को इम्प्रूव करना, अपने अंदर कुछ क्वालिटीज को इम्प्रूव करना, कुछ चीजों को एनहेंस करना, जैसे अपने कम्युनिकेशन पे काम करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना, इंट्यूशन के साथ काम करना, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। ओवरऑल आप लोगों को ये एक ऐसा फेज है आप लोगों की लाइफ का, ऑप्शन फर्स्ट, कि जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं दूसरे, आप इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देने वाले। आपका पूरा की पूरा ध्यान जो है वो आपकी ग्रोथ के ऊपर, वो आपकी फर्टिलिटी के ऊपर रहने वाला है। जो लोग आपको समझेंगे, जो लोग आपको समझते हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, आप केवल उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे। बाकी कुछ लोगों से यहाँ पे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप लोग दूरियां बना लोगे, कुछ लोगों से थोड़ा डिटैच भी मैं देख रही हूँ कि डिटैच हो जाओगे। जो लोग आपके लिए जो लोग जैसे आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उनसे दूर हो जाओगे। साथ में जो चीजें आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आप खुद को उन चीजों से भी यहाँ पे दूर कर रहे हो। आपका एक ही मकसद रहने वाला है भाई, ये जो फुल मून आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है वो ये कि मैं खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मैं खुद को कैसे कंप्लीटली
आप लोग वो सेल्फ लव वाली एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, ठीक है। खुद से प्यार करना, खुद को अप्रिशिएट करना, अपना ख्याल रखना, अपनी केयर करना, ये चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। अगर आप लोग की कोई भी स्ट्रांग विश है, कोई भी आपका ऐसा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को मांग रहे हो, किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, वो विश आप लोगों की पूरी हो सकती है। हो सकता है कि एंजल नंबर 1111 वो विश के पूरा होने के पहले आपको ज़रूर दिखे, या फिर आप लोग को हो सकता है 888 ज़रूर दिखे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है। सो जब भी आपको ये नंबर दिखने लगे ना, आप थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बस आप ये ज़रूर बोलना भगवान जी को, एंजल्स को, क्योंकि ये जस्ट हो सकता है कि एंजल नंबर्स के थ्रू एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करें, तो आपको थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके साथ में यहाँ पे क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, जैसे मैंने कहा, मैंने पहले ही बोला था कि आप कुछ लोगों से थोड़ा सा दूरियां बनाओगे, कुछ लोगों से आप हो सकता है थोड़ा डिटैच रहो, कट करो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिन लोगों के साथ आपके हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, आप लोग यहाँ पे दूर हो जाओगे उन चीज़ों से, उन लोगों से। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि हार्मनी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, रिश्तों में हार्मनी आ रही है। जो भी आपके क्लोज्ड वन है उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। साथ में आप लोग अपने इमोशंस के ऊपर बहुत काम कर रहे हो। जो भी लोग यहाँ पे ज़्यादा इमोशनल हैं या सेंसिटिव हैं, आप लोग खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाने में, अपने अंदर की जो फेमिनिन और जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो यिन एंड यांग एनर्जी है, आप उसको बैलेंस करने के ऊपर काम कर रहे हो। मून के फेजेस का भाई आप लोग के ऊपर, ये जो मून साइकिल रहती होगी ना, आप ऑब्जर्व करना, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता होगा। न्यू मून के जब न्यू मून होता होगा तब आप कुछ अलग सा फील करते होंगे, फुल मून जब होता होगा तब आप कुछ अलग सा फील करते होंगे। मुझे बताइएगा ऐसा आप लोग के साथ होता है कि नहीं होता है। साथ में अगर आप मून साइकिल के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यू मून से जो फुल मून का टाइम पीरियड होता है, उस बीच में जो भी आपने मैनिफेस्टेशन करने हैं वो 15 डेज आप मैनिफेस्टेशन के लिए रखिए। फिर फुल मून से लेके जो न्यू मून तक का टाइम रहता है, वहाँ पे आपको जो भी रिलीज करना है अपने अंदर से, वो टाइम पीरियड आप उसके लिए रखिए, ठीक है। ये गाइडेंस आ रही है। वैसे ये कहा जाता है कि इस तरीके से करते हो तो अच्छा रहता है, लेकिन आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके लिए जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप लोग के रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, चीज़ें कुछ ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, मैं ऐसे कहूँ, कभी लड़ाई झगड़े हो जा रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, तो फाइनली यहाँ पे वो हीलिंग मिलेगी आपके रिश्ते को, क्योंकि आप खुद को हील कर रहे हो, तो ये रिश्ता भी यहाँ पे हील हो रहा है। तो मैंने कहा ना कि हार्मनी आएगी आपके रिश्ते में। और कुछ लोग, मुझे यहाँ पे भाई 30 स्टार के नीचे यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड आया है। अगर कुछ लोगों की विश है कि उनको कंसीव करना है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ कि ये महीना उसके लिहाज से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मैं इस महीने में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ये जो फुल मून वाली, ये जो रहने वाला है फुल मून से फुल मून तक का, और आप लोग बहुत ही ना मेच्योरली अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको हैंडल कर रहे हो, उनको टैकल कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आगे बढ़ने को तैयार हो, मोटिवेटेड हो, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको वर्क नहीं कर रही हैं उनसे मूव ऑन करने के लिए, उनको लेट गो करने के लिए तैयार हो। काफ़ी सारी नॉलेज जैसे मैं देख रही हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, है ना। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है जैसे हीलिंग का कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सब कुछ भाई इस महीने के दौरान में रहने वाला है। एकदम से शिफ्ट आ रहा है आपकी एनर्जीज में। यहाँ पे देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट परसेप्शन, ठीक है, परफेक्शन ओके, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों से एक चीज़ कही जा रही है डियर, कि आप लोग दूसरों को जज नहीं करें। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि आप लोग खुद को हील कर रहे हो, आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि और लोग भी आपके तरीके से ही होंगे, और लोग भी आपके तरीके से ही करेंगे। कहते हैं ना इस दुनिया में भांति भांति के लोग, मतलब कितने ही टाइप के लोग। तो दूसरा जैसा कर रहे हैं आप उनको जज नहीं करो। आप जैसे कभी कभी होता है ना, मैं होती तो ऐसे करती, मैं होता इस तुम्हारी जगह तो मैं ऐसे करता, ये चीज़ जो है वो आपने नहीं करनी है, ठीक है। लोग जो हैं उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना है उनके नज़रिए से, क्योंकि सबके नज़रिए समटाइम्स क्या होता है कि हर कोई अपनी जगह सही होता है, क्योंकि वो अपने नज़रिए से देख रहे होते हैं, वो अपने नज़रिए से देख रहे होते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ रहेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग बनिएगा और जज नहीं करिएगा, ठीक है। परफेक्शन का यहाँ पे कार्ड है। डेफिनेटली आप लोग अपने हर काम में परफेक्शन के लिए ही तैयारी कर रहे हो, परफेक्शन के साथ अपने काम को करना चाहते हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि समटाइम परफेक्शन के चक्कर में ना हम अपनी इनर पीस को डिस्टर्ब कर देते हैं, हम अपने को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर लेते हैं। सो परफेक्शन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी परफेक्शन अगर नहीं है, आप कंफर्ट के साथ काम कर रहे हो ना, तो वो भी ठीक है। देखो अगेन लाइफ इज यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने क्या देखना है, बैलेंस देखना है। कोई भी चीज़ बैलेंस में रहे तो ही अच्छा है। अब आपके परफेक्शन की वजह से आप दूसरों के ऊपर आप दूसरों को टोकने लग जाओ बात बात पर, आप आपके फैमिली मेंबर्स को टोकने लग जाओ, तो वो बात भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने से एक्सपेक्टेशन रखनी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद में बदलाव लेकर आ रहे हो, लेकिन सबको फिर उस नज़रिए से आपको जज नहीं करना है। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। अटैचमेंट, द गार्डन एंड द गेट। ओके, सो यहाँ से मैंने गाइडेंस के लिए देखा था कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे पहला ही कार्ड जो है वो अटैचमेंट का, और मैंने कहा है कि कुछ चीज़ों को रिलीज करोगे, कुछ चीज़ों से दूर जाओगे, जो चीज़ आपको पता है कि आपके लिए अच्छी नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच रखने वाले हो इस मंथ के दौरान में, प्रैक्टिकल रहने वाले हो। और अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो, लेकिन वो चीज़ आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, आप लोग उससे दूर जाओगे। आप लोग आप लोगों ने बस सोच लिया है कि अब इस जीवन को सुधारना ही है, अभी कुछ अच्छा करके जाना ही है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू नो आपके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन शायद वो प्यार लोगों ने नहीं समझा, या फिर आप समझा नहीं पाए, और अभी आपका ऐसा हो गया कि मुझे बस प्यार से दूर रहना है। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और आपकी फेमिनिन एनर्जी दोनों बैलेंस में रहनी चाहिए। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड बता रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपनी आपने अपने लिए कुछ लिमिटेशंस बना रखी थी, कुछ लिमिट्स बना रखी थी। तो ये जो टाइम है ये है अभी उनसे आगे निकलने का, उनसे आगे बढ़ने का। यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। एग्जैक्टली, क्योंकि यही मैसेज मुझे यहाँ पे मिला था। कभी कभी ये एक स्पिरिचुअल ईगो भी होता है कि हम दूसरों को जज करने लगते हैं उसके लिहाज से कि इसको तो कुछ नहीं मालूम। आपको नहीं पता कि किस इंसान की अवेकनिंग कब हो जाए, किस स्टेज में हो जाए, कब वो अनलाइटन के प्रोसेस से गुजर जाए, और कौन सा इंसान किस चीज़ से गुजर रहा है डियर, हमको ये भी नहीं मालूम होता है। क्योंकि हर इंसान अपने अंदर उसकी एक पूरा दुनिया होती है जिसको वो समेट के रखता है, और वो उतना ही अपना फेस दिखाता है सामने वाले पर्सन को जितना कि वो दिखाना चाहता है। अगेन मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोग दूसरों को जज नहीं करें और अपने प्राइड को अपने रास्ते में नहीं आने दें। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, आप उनको अवेल करें, उनकी तरफ आगे बढ़ें, माफ़ कर दें लोगों को, जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया या आपको ऐसा लगता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको आप माफ़ कर दें, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो भाई यहाँ पे आप लोग की कमिटमेंट को, आप लोग कितने कमिटेड हो, जो भी चीज़ आप डिसाइड कर रहे हो, इसको लेके हो सकता है कि थोड़े टेस्ट भी भाई आप लोगों के चले। मतलब यूनिवर्स थोड़ा सा आपको आजमाए कि आप कितने आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितने कमिटेड हो आपके चीज़ों को लेके। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी रह सकती है। और देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। ऑप्शन फर्स्ट, टेक एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि एक्शन लें। और ये जो मंथ है ना, यहाँ पे अगर मैं कीवर्ड्स बोलूँ इस मंथ के, तो डिसिप्लिन, एक्शन, पूरा प्लानिंग, पहले ही स्ट्रेटजी बना लेना कि क्या करना है, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैनिफेस्टेशन करना अपनी ग्रोथ के लिए, साथ में रिलीज करना जो भी नेगेटिविटी है, जो आपको लगता है आपके अंदर बुराई है, नेगेटिविटी है, उसको यहाँ पर रिलीज करना, दूसरों को जज नहीं करना, और अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं आपके लिए।
रिमेन पॉजिटिव। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपने लिए यूज करना है। सो 3 पॉजिटिव एफर्मेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने लिए जरूर टाइप करें, ठीक है। और क्लेम करें कि आप पूरे मंथ में इन इन एफर्मेशंस को इन एफर्मेशंस की एनर्जी को अपनी लाइफ में चाहते हो। एफर्मेशन आप खुद बनाइए अपनी। अनलाइकली, देखो कभी कभी यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि चीज़ें वैसे अनफोल्ड नहीं होती हैं जैसे हमने सोच रखा होता है, क्योंकि यूनिवर्स कुछ और चाहता है, यूनिवर्स की कोई और मर्जी होती है। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ते रहना है, एक्शन लेते रहने हैं। और अभी बस आप तैयार हो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। यहाँ पे ये कार्ड है, यू आर रेडी, कि अब आप तैयार हो। अगर कोई प्रोजेक्ट भी आप लोग शुरू करना चाहते थे और आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे थे, आपको लग रहा था थोड़ा और रुक जाए, थोड़ा और रुक जाए, थोड़ा और रुक जाए, ये कहा जा रहा है कि एकदम सही वक्त है और आप उसे शुरू करिए, आप उसे स्टार्ट करिए, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने रिन्यूअल का कार्ड चूज किया है, साथ में रेड जस्पर का स्टोन, सो देख लेते हैं भाई ये फुल मून आप लोग के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ स्पेशल आप लोग के साथ होने वाला है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्टोन को एंड कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, okay, please universe guide me for option 2. सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। कुछ लोगों को अगर यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, सबसे पहले तो आपको उसमें रिलीफ मिलेगा फाइनली। जैसे बहुत समय के बाद आप अच्छा फील कर रहे हो, आप लाइट एनर्जीज में फील कर रहे हो। और यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हो, अपनी हेल्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, जैसे अपनी डाइट को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो। और आपको बस ये पता चल रहा है कि भाई पहला सुख कोई है ना, वो कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया। तो आपका बहुत ज़्यादा फोकस जो है मैं आपकी हेल्थ के लिए देख रही हूँ, अब चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, लेकिन अपने ऊपर काम कर रहे हो। सो बड़ी अच्छी बात है भाई। ऑप्शन फर्स्ट में भी यही एनर्जी थी कि अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ थोड़ा अलग तरीके से आप लोग के लिए भी वही एनर्जीज हैं कि अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। दो दो यहाँ पे किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो फिलहाल की यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं भाई कि कुछ तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं आप लोगों की लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जैसे आपके बहुत सपने थे कि आप इस कंपनी में, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, कि आप इस कंपनी में जॉब करोगे तो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। और आपने जैसे बहुत मेहनत करी उसके लिए, बहुत दिन और रात आप लगे रहे, आपकी जॉब लग गई। लेकिन जब जॉब लग गई तब आपको पता चल रहा है कि आपके जो बॉस हैं भाई वो तो बड़े ही जैसे आपकी नहीं उनसे बन पा रही है, एनवायरमेंट आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रह रहा है। तो समवेयर आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं इतनी मेहनत जो कर रहा था अभी तक, जो मैं कर रही थी वो जस्ट मेरी वेस्ट हो गई है। मैं उस चीज़ के लिए मेहनत कर रही थी जो मेरे लिए बनी ही नहीं है ना। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। लेकिन आप खुद को वो दिलासा दे रहे हो, आप खुद को जस्ट ये सोच रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आप बस पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो कि वो जो भी कुछ चल रहा है उसमें आपके लिए पॉजिटिव क्या है, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। साथ में कुछ लोग यहाँ पे अपनी पास्ट की एनर्जीज में भी थोड़ा सा रह रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, किसी की आपको याद सता रही है, या कोई रिलेशनशिप था जो वर्क नहीं करा, तो हो सकता है कि वो जो
पर्सन है वो वापस से आपकी लाइफ में आए, आपसे बातचीत करें, तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ। लेकिन आप लोग अपने आप को हील करने के लिए काम कर रहे हो, ये तो मतलब एकदम, ये तो फिक्स है, मतलब एकदम कि अपनी हीलिंग के लिए काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। और साथ में यहाँ पे अपने लिए कुछ नए आइडियाज, कुछ नए प्लान्स, कुछ नए ड्रीम्स, उनको सोच रहे हो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, अब मैं क्या कर सकती हूँ। आपको कुछ लोगों से आगे बढ़ने की, आगे काम करने की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इंस्पिरेशन मिल सकती है, आप किसी को अपना रोल मॉडल बना सकते हो। और आप उनकी उनकी जो क्वालिटीज़ है ना, आप उनको अपने अंदर लाने का ट्राई करोगे। ठीक है, ये भी एक मैसेज है साथ में। और क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स और एट ऑफ पेंटिकल्स जो हैं वो दोनों साथ में ही आए हैं, तो काम काफ़ी ज़्यादा रहेगा, बिजी आप लोग रहोगे। लेकिन आप लोगों ने जिस चीज़ के ऊपर काम करना है वो है सेटिस्फेक्शन, अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन लेकर आना। और ये आपका मेन फोकस जो है वो रहना चाहिए। वो फिर आपको अपने अंदर तलाशना पड़ेगा कि आपको क्या करके वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या करके आपको वो खुशी मिल रही है, वो चीज़ें, वो काम तलाशना पड़ेगा। और फिर उसके लिए आप आगे बढ़ो। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने पैशन को फॉलो करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आपको जो काम करना अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करो, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे मैसेजेस हैं। देखते हैं कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पे साथ में। काम बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन अपना प्रॉपर भाई रेस्ट वगैरह का भी ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे सही होंगी, धीरे धीरे बेहतर होंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ऑप्शन 2। ग्रीफ, विजडम। कुछ लोग लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि अगर आप लोगों ने जैसे किसी को खो दिया, कोई पर्सन आपकी लाइफ से चले गए और आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो यहाँ पे एक चैनल मैसेज आप लोग के लिए ये है भाई कि आपके वो दुखी होने से आपके दुखी होने से कुछ भी नहीं होगा। मतलब आपके दुखी होने से वो इंसान जो है वो उनको और प्रॉब्लम होगी। ये चैनल मैसेज है और कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी जब बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड दिखाता मुझे आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी, आई डोंट नो, कोई ऐसा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी एनर्जी पिक हुई थी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को लेकर जा रहे हो वो उस तरीके से आपको नहीं देखना चाहते थे। कोई भी हो सकता है, आपका कोई पेट था वो आपसे दूर चला गया या कुछ भी ऐसा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी आप उससे आगे बढ़ो, आप उससे मूव ऑन करो, अपने आप को हील करो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। आई नो ये एक ऐसा प्रोसेस रहता है कि ये सबसे आई थिंक ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है अगर कुछ लोग गुजर रहे हैं तो इससे, या काफ़ी टाइम हो गया लेकिन फिर भी बाहर नहीं आ पा रहे हो तो, लेकिन अभी बाहर निकलना है। ठीक है, विजडम से काम लीजिए, बुद्धिमानी से यहाँ पे काम लीजिए और अपना मन उन चीज़ों में लगाइए जो करना आपको अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, अपने पैशन को फॉलो करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कि कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, कहीं से नॉलेज मिल रही है तो आप उसको लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। भाई जिंदगी रुकती नहीं है, देखो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, समय नहीं रुकता है। तो ये तो एक सफ़र है ना ज़िंदगी का। यहाँ पे तो जैसे कहते हैं ना, वो मुसाफिर मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे, तो वही है भाई, थोड़ा खुद को समझाना पड़ता है। देखते हैं और क्या कुछ आता है। स्ट्रैटेजी, 6 चक्र, 5th चक्र दोनों ही यहाँ पे आए हैं। तो आप लोगों को अगर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रह रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपनी बात को कह नहीं पा रहे हो, कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं मतलब आप लोगों के साथ, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने थ्रोट चक्रा और अपने ये जो थर्ड आई चक्रा रहता है इसके ऊपर आप लोगों को काम करना है, इनको बैलेंस करना है, इनकी एनर्जीज को बैलेंस करना है। ओके, इसके लिए आप एफर्मेशंस को भी यूज़ कर सकते हो, आप क्रिस्टल्स को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे थ्रोट चक्रा के लिए आप लोग सोडा लाइट को यूज़ कर सकते हो, मेरे पास रखा है अभी सोडा लाइट है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ एफर्मेशन दो, इसको वेयर करो, ओम की चैंटिंग करो। ठीक है, साथ में 6 चक्रा जो है थर्ड आई चक्रा, इस पे ओम की चैंटिंग करोगे, दोनों ही बैलेंस होंगे।
ठीक है। और इसके लिए आप एमेथिस्ट के साथ जा सकते हो, एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ मेडिटेशन कर सकते हो। ये है एमेथिस्ट, ये स्फेयर। तो ये दोनों ही क्रिस्टल आप लोग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। साथ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी काम कर रहे हो ना, वो पूरी प्लानिंग के साथ करो, वो पूरी स्ट्रेटजी के साथ करो। आप लोगों के पास ये प्लानिंग होनी चाहिए कि अगले 1 महीने में आप लोगों को क्या क्या करना है। जैसे अपनी लिस्ट बनाओ कि अगले 1 महीने में आप लोगों को क्या क्या काम खत्म करने हैं। रात को सोने के पहले अपने दूसरे दिन की प्लानिंग करो कि आपको कल का जो दिन है आपने क्या क्या काम निपटाने हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे में जब आपकी लाइफ चलेगी तो धीरे धीरे जो है वो सारी चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस होती चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ से देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2 रिन्यूअल का कार्ड ही आप लोगों ने चूज किया है और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अभी न्यू एनर्जीज में टैप करो। ये जो न्यू बिगनिंग्स है ना, आप इनको कहीं ना कहीं खुद ही रोक रहे हो। खुद क्यों रोक रहे हो? क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो, पास्ट के किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो। और अभी यहाँ पे मैसेज ये है कि आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम्म यू आर गुड इनफ। तो यहाँ पे कार्ड मैसेज दे रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखें, आप बहुत अच्छे हैं। खुद को प्लीज दूसरों से कंपेयर नहीं करा करो। कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है अपने लुक्स को लेके कोई कॉम्प्लेक्शन इशू हो, अपनी स्किन को लेके। तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने लिए नहीं रखनी है। इन सब से आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन होगा। आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप एकदम परफेक्ट हो। और यही एफर्मेशन आपको खुद को देनी है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं एकदम ब्यूटीफुल हूँ। फीलिंग्स के साथ जब एफर्मेशन दी जाती हैं वो तब भी काम करती हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स के साथ एफर्मेशंस को दीजिएगा अपने लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, वेरी नाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे पता है आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने मन से डर को निकाल दो। सी, ये जो डर होता है ना इंसान के अंदर, ये उसको आगे नहीं बढ़ने देता। ये डर इंसान की ग्रोथ को रोकता है। और हर किसी को शायद कोई ना कोई डर होता है। किसी को मरने से डर है, किसी को जलने से डर है, किसी को पानी से डर है, किसी को कहीं ऐसा नहीं हो जाए ये डर है, कहीं वैसा नहीं हो जाए ये डर है। तो अगर इस तरीके से डर डर कर जियोगे तो लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने मन में से वो डर को निकालो, अपने फियर्स के ऊपर काम करो। जैसे कुछ लोगों को छिपकली से ही डर होता है, इवन थोड़ा बहुत मुझे भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज ये है कि आपको वो काम करना है। अपने डर को खुद को कंट्रोल नहीं करने देना है, अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। हम्म आपको ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि दूसरे सारे लोग आपसे बहुत अच्छे हैं, दूसरे सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप हमेशा एक कंपैरिजन वाली एनर्जीज में रहते हो। वो नहीं होने देना है भाई। ठीक है, हर कोई अपनी लाइफ में एक तरीके से खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, आगे बढ़ रहा है, गिर रहा है, संभल रहा है, सबकी अपनी लाइफ है। तो आप अपनी लाइफ को दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो यहाँ पे काफ़ी सारा काम आप लोगों के पास रहने वाला है। खुद के ऊपर काम को लेके प्रेशर नहीं डालें, रेस्ट भी करना है, काम भी करना है, दोनों ही चीज़ में बैलेंस आपको जो है वो बना कर रखना है। ठीक है, अभी लास्ट में देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। ऑप्शन 2 टेक एक्शन, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था और यहाँ पे आप लोग के लिए भी है कि एक्शन लीजिए अभी। डर कर बैठने का काम नहीं है, एक्शन लेने का काम है। जैसे किसी को इंटरव्यू देने से डर लग रहा है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, किसी को बोलने से डर लग रहा है, किसी को स्टेज पर अगर आपका नेम अनाउंस हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, आपका नेम अनाउंस हो रहा है, आपको बोलने में डर लग रहा है। देखो, डर अपने आप खत्म नहीं होगा, डर तभी खत्म होगा जब आप उसको फेस करोगे। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें इस महीने आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करने वाली हैं। यहाँ पे आप अपने लिए क्या डेस्टिनी को क्रिएट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है या इसी तरीके से रोते रहना है, परेशान होना है, कोसना है, नेगेटिव सोचना है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई। यहाँ पे क्लियरली एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि सब कुछ अभी तुम पर निर्भर करता है। हम्म
गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज ये भी है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, पूरी स्ट्रेटजी बनानी है, पूरी प्लानिंग बनानी है, और अभी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है या कुछ भी है, आपको अभी कहा जा रहा है किसी नतीजे पे नहीं पहुंचो, पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो तब सोचना। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन की सुननी है। और यहाँ पे 6 चक्रा का भी कार्ड आप लोग के लिए आया है। सो अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखना है, और खुद को आप चाहो तो डेली एफर्मेशन दो, मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और अपना मेडिटेशन करना तो वही मस्ट है, मेडिटेशन ज़रूर करना, ध्यान ज़रूर करना, आप लोग जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता हो ध्यान ज़रूर करना। अब बाकी क्रिस्टल्स मैंने आपको बताई दिए हैं, सोडा लाइट एंड एमेथिस्ट, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन 2, हाँ एक और चीज़ कहना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ पे यू आर गुड इनफ का कार्ड है ना, अपने लिए कुछ एफर्मेशन, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम परफेक्ट, आई एम अडोरेबल, आई एम यूनिक, आई एम अमेजिंग, ठीक है, आई एम वेरी लकी, इस तरीके से कुछ एफर्मेशन आप अपने लिए ज़रूर सेलेक्ट करना, जिससे कि आपको वो हिम्मत मिलती रहे, और टाइम टू टाइम पूरे दिन में आप उन एफर्मेशंस को अपने लिए देते रहना। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने लिए वो 3 एफर्मेशन आप लोग ज़रूर टाइप करिएगा जिनके ऊपर आप जिनके साथ आप काम करने वाले हो। ठीक है, सो भाई ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप लोग कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, क्रिस्टल लेना चाहते हो, तो आप या तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए या फिर आप मुझे मेल करिए। स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी इंस्टाग्राम आपके कमेंट का रिप्लाई करके शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, सो भाई मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।